है हमारा 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में हम 3 phases के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 phases होते हैं। फर्स्ट जनरेशन फेज, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड होता है डिस्पोजिशन। अब व्हाट इज ए जनरेशन फेज, यानी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हम अभी तक हमने जो चैप्टर कंप्लीट करा इसमें पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो हमने पढ़ा है उसी का एक पार्ट क्या बोलते हैं अपन उसको, जनरेशन फेज। हमने जो अभी तक पढ़ा इस चैप्टर में उसी में से एक नॉलेज थी, उस नॉलेज को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड को क्या कहेंगे, डिस्पोजिशन। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जनरेशन फेज क्या होता है, हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है एंड डिस्पोजिशन फेज क्या होता है। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हो तो मुझे क्लास में से कौन बताना चाहेगा कि व्हाट इज द जनरेशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पूरी क्लास में से कौन बताएगा कि जनरेशन फेज में से आपको क्या चीजें समझ में आई, किसे जनरेशन फेज कहा जाता है। यस जयेश आप बताएं, स्पीक लाउडली। चलिए देखिए, जयेश ने एक आंसर दिया कि जनरेशन फेज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है हेल्प ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आंसर आई थी यहां पर मिताक्षी। यस यानी जनरेशन फेज वो फेज होता है, वेरी गुड, जनरेशन फेज वो फेज होता है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जनरेशन फेज। ठीक है, किसके भी पर पे प्रोड्यूस होती है गुड्स एंड सर्विसेज, हेल्प ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से पढ़े आपने, रिप्लाई करिए। लैंड, वेरी गुड, 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 फैक्टर होते हैं। यानी जनरेशन फेज में एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होती है हेल्प ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, जनरेशन फेज। और आपको पता हो तो जब हमने सर्कुलर फ्लो के 2 पार्ट करे थे, एक हमने कौन सा पार्ट करा था, रियल, और एक कौन सा, मनी। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 फ्लो होता है, एक तो रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज इसमें जनरेट होती है या इस मनी फ्लो में जनरेट होती है, इसके अंदर जनरेट होती है, रियल फ्लो के अंदर। जहां पर एक हमारे पास कौन सा सेक्टर था, बोलिए, वेरी गुड, एक कौन सा था, तो ये फर्म सेक्टर क्या करती थी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती थी, पढ़ा था हमने। और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किसके व्यापार पे करती थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता था इसको, वेरी गुड, इसे क्या कहा जाता है, जनरेशन फेज। क्लियर हो गया। यानी कि कहा जा सकता है कि जनरेशन फेज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर की जाती है, किसकी हेल्प से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। क्लियर है, इसे जनरेशन फेज कहा जाएगा, किसका, नेशनल इनकम का। अब हम सेकंड फेज पर आते हैं। सेकंड फेज को क्या नाम दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बताइए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कौन आंसर देना चाहेगा पूरी क्लास में से। व्हाट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यस ममता बताइए बेटा। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटना। क्या बांटना, देखिएगा इस मनी फ्लो में एक हमारे पास कौन सा सेक्टर था, वेरी गुड, एक कौन सा था हमारे पास, आप ही देखेगा रियल फ्लो के अंदर फॉर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या ली थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अब मनी फ्लो के अंदर फॉर्म सेक्टर क्या करेगा, इसका फैक्टर पेमेंट करेगा, करेगा नहीं करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कि हाउस होल्ड सेक्टर से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे, ठीक है, और प्रोडक्शन जो जनरेट करा था, तो उनके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा। कौन कौन से लिए थे, लैंड ली थी, लेबर लिया था, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्लियर है, तो लैंड को क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेरी गुड, रेंट। लेबर को क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेजेस। कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। यानी यहां डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा है कि आपने जो मनी फ्लो के अंदर
फैक्टर सर्विसेज जो हायर करी थी फर्म सेक्टर ने, उनके बदले में फैक्टर पेमेंट कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इनकम का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है? इनकम का। किस फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। क्लियर है आपको? यानी कि यहां पर क्या बोल सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन में? किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? वेरी गुड। यानी ये बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट हो रहा है। हो रहा ही नहीं हो रहा फैक्टर पेमेंट? किस किस फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में, और कौन सी फॉर्म में? वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, और प्रॉफिट की फॉर्म में। क्लियर हो गया आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज? यस और नो? चलिए लास्ट बचता है आपके पास डिस्पोजिशन फेज। क्या होता है डिस्पोजिशन फेज? कौन बताएगा क्लास के अंदर? यस प्रत्युषा। यानी कि ये जो फर्म सेक्टर है, ये रियल फ्लो के अंदर आउटसोर्स सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? यहां से यहां तक क्या आती है? फैक्टर सर्विसेज। तो आउटसोर्स सेक्टर ने किसको दी है? फर्म सेक्टर इससे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? और एक गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये बात समझ में आई? यानी ये फर्म सेक्टर आउटसोर्स सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब आप डिस्पोजिशन फेज में क्या कंसीडर कर रहे हो? क्या बात बोल रहे हो आप लोग? क्या आपका आंसर ये है क्या कि फर्म सेक्टर ने जो इसको आउटसोर्स सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, तो मनी फ्लो के अंदर ये हाउस होल्ड सेक्टर उस पर क्या कर देगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। यही आपका आंसर? यस और नो? वेरी गुड। यानी कि डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जो फर्म सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज ली थी, क्लियर, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा इसको? पेमेंट, जिसको किसमें कंसीडर किया जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किसमें कंसीडर किया जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो मैं शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर। बच्चों समझ में आ गया आपको? तो ये तीन फेज हैं। पहला फेज कौन सा होता है? वेरी गुड। सेकंड कौन सा होता है? थर्ड कौन सा होता है? जनरेशन फेज के अंदर क्या होता है? वेरी गुड। गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होती है किसके बिहाफ पे? वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर क्या होता है? फैक्टर पेमेंट होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस किस फॉर्म में होता है? और डिस्पोजिशन फेज के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? किसको देगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर? क्योंकि उसने फर्म सेक्टर से क्या खरीदी थी? गुड्स एंड। क्लियर है? तो बच्चों ये है आपके सर्कुलर फ्लो के तीन फेजेस। क्लियर हो गया? आप बोर्ड से कॉपी कर सकते हैं इस चीज को। अभी नोट्स रीडिंग करा रहा हूं।